गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास एमएट एकेडमी। आइए आज का जो सेशन है ना, इंग्लिश स्पोकन का तीसरा क्लास है, तो इसे शुरू से देखते हैं। तीसरा क्लास आप लोग क्लास एमएट एकेडमी से जुड़िए और इंग्लिश का कोई भी सेशन हो, चाहे इंग्लिश स्पोकन का सेशन हो या कंपटीशन का सेशन हो, बिल्कुल फ्री क्लास आप लोग को दे रहा क्लास एमएट एकेडमी। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। और एक चीज और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि दोस्तों, क्लास को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। बार बार कहता हूं, जो भी बच्चा, एक बच्चा देखे, दो बच्चा, इसको अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाने का काम करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने पढ़ाया था आपको, आप लोग को पीछे एच एम आर वाच और वर, इसकी सारी क्लास हो गई है। आई एम, ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारी क्लासें मैंने पढ़ा दी है बेसिक। इसके साथ अगर क्या हो जाए, देखिए इज, एम, आर, वाज, वर और +2 इसके साथ जुड़ जाता है और +V1। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर +2 + वर का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, ये सीखते हुए चलना है। ध्यान से देखना, समझा देते हैं आप लोग को। इसका सेंस होता ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं वाला, वाली, वाले, ये चीज होता है। वाला, वाली, वाले, किसके साथ? वर। ना वाला, ने वाली, नी वाली, मतलब क्या हुआ? अभी नहीं समझ पाए, शुरू से समझिए, बिल्कुल जड़ से समझिए क्या होता है। जैसे मैं जाने वाला हूं, मैं खाने वाला हूं, मैं पीने वाला हूं, मैं सोने वाला हूं। जहां तीव्र इच्छा ना हो, कि मतलब तुरंत ना हो, आप करने वाले हो, फ्यूचर का प्लान बना रहे हो, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर आपका प्रेजेंट में होता है, वाज, वर आपका पास्ट में होता है, और 2 + V1 किस में होता है? इन्फिनिटिव के लिए होता है। 2 + V1 इन्फिनिटिव, जिसका अर्थ होता है ना, ने और नी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। मैं हिंदी सेंटेंस नहीं लिखता हूं, इंग्लिश के साथ प्रैक्टिस करवाता हूं, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। अब तो बता दिया, जैसे कह दिया जाए मैं पढ़ने वाला हूं, क्या हो जाएगा? आई एम टू रीड। मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम टू रीड। फटाफट मेरे साथ, आई एम टू रीड। मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम टू रीड। क्लियर? मैं जाने वाला हूं, I am to go। मैं जाने वाला हूं, I am to go, I am to go, I am to go, मैं जाने वाला हूं। इसी तरह ध्यान से देखना, she is to come। अब इसको आपको बताना है, she is to come, she is to come मतलब क्या हुआ? आप समझ रहे कि इंग्लिश बोलना शुरू, she is to come, she is to come मतलब क्या हो गया? वह आने वाली है। she is to come वह आने वाली है, she is to come वह आने वाली है। ठीक है, इस तरह जैसे नेहा नेहा was to write। अब देखना, नेहा was to write, नेहा क्या करने वाली थी भाई?
नेहा वाज टू राइट, नेहा पढ़ने वाली थी। नेहा वाज टू राइट, नेहा पढ़ने वाली थी। इस तरह आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला देखना, जैसे कह दिया जाए सी इज टू सिट, वह बैठने वाली थी। सी इज टू सिट, वह बैठने वाली ही थी, वह बैठने वाली थी। सी इज टू सिट, वह बैठने वाली थी या वह बैठने वाली है, तो इज लगाओगे, ठीक तो लगाओगे वाज, वह बैठने वाली थी। फटाफट मजा आ जाएगा दोस्तों अगर आप लोग जुड़ जाएंगे। आपका इंग्लिश मैं बोल रहा हूँ, 1 महीने में फटाफट इंग्लिश बोलेंगे, फटाफट फर्राटे इंग्लिश मात्र 1 महीने के अंदर बोलेंगे। आइए देखते हैं। कुछ सेंटेंस लिख देते हैं फटाफट, अब फिर रटवाते हैं, हम लोग को बुलवाते हैं। अब देखना दोस्तों, मैंने इतना सेंटेंस लिखा, इसका अर्थ क्या होता, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखना क्या हो गया, आई एम टू गो, क्या हो गया, मैं जाने वाला हूं। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं। सी इज टू सी, वह देखने वाली है। रेखा वॉच टू डांस, रेखा नाचने वाली है। मीना इज टू वॉच अ मूवी, मीना एक मूवी देखने वाली है। राम वॉच टू गो टू मुंबई, राम मुंबई जाने वाला है था। कमल इज टू सिंग, कमल गाने वाला है। इस तरह इसका सेंस और एक होता है नानी के सेंस में, जैसे आई एम टू गो, मुझे जाना है, इसका सेंस दोनों होता है। जैसे कहा दिया जाए मैं जाने वाला हूं, एक हो गया, या मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं जाने वाला हूं या मुझे जाना है, दोनों सेंस होता है। मैं जाने वाला हूं या मुझे जाना है। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं, मुझे जाना है। सी इज टू सी, वह देखने वाली है, उसे देखना है। रेखा वाज टू डांस, रेखा नाचने वाली थी, उसे नाचना था। मीना इज टू वॉच अ मूवी, मीना एक मूवी देखने वाली है, उसे देखना है, यानी मीना को देखना है मूवी। राम वाज टू गो टू मुंबई, राम मुंबई जाने वाला था, उसे यानी राम को मुंबई जाना था। कमल इज टू सिंग, कमल गाने वाला है।
और कमल को गाना है। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसका मतलब दो सेंस होता है। ध्यान से देखना। कहोगे कि सर इसके जगह पर अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं अबाउट टू का प्रयोग, इसी सेंस में अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना, मैं जाने वाला हूँ आया है, मैं जाने वाला हूँ आया है। लेकिन अगर मैं जाने वाला हूं और आ जाए मैं जाने ही वाला हूं, यहां आपकी इच्छा कम थी लेकिन वहां आपकी इच्छा तीव्र है। आप दृढ़ संकल्प कर चुके हैं कि मैं जाने ही वाला हूं, वो डिटरमिन है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अबाउट टू का। किसका प्रयोग करेंगे आप? अबाउट टू का। ध्यान से देखना, दोनों पढ़ाता हूं। अब यहां देखो अबाउट टू का प्रयोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। अब यहां देखना है आपको अबाउट टू, फिर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सब पढ़ाएंगे, अबाउट और टू। अबाउट टू का प्रयोग कहां करते हैं? अबाउट टू का प्रयोग आप लोग को बताना है दोस्तों। अबाउट टू, अगर आप इंग्लिश बोलने की इच्छा रखते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश बोलने की जरूरत है आपको, तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना ही होगा क्लास एमएट एकेडमी में। तो आइए देखते हैं अबाउट टू का प्रयोग कहां करते हैं। अबाउट टू का अर्थ क्या होता है? जब जैसे कह दिया जाए वाला ही, क्या आया? वाला ही, वाले ही, वाली ही। ध्यान से देखना दोस्तों, ऐसा क्लास कहीं मिलेगा नहीं। या ऐसा आए जाने, जाने को, इस तरह से आ जाए, जाने जाने को, मरने मरने को, पढ़ने पढ़ने को, इस तरह का सेंस आए तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अबाउट टू का। ध्यान से देखना, जैसे कैसे आप बोलो, यहां लिखेंगे भाई सब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा तो इज, एम, आर, ये आपका प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट में इज, एम, आर। पास्ट में क्या लगाएंगे? वाज या वर। अब किसका प्रयोग कर देंगे? अबाउट टू। अबाउट टू प्लस V1। अबाउट के साथ टू प्लस V1 मतलब इंफिनिटिव, ना नी ने, ना नी ने। अब क्या हो गया? सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर, अबाउट टू प्लस V1। ठीक है, आपके सामने पेश है ये। तो आप इसी पर आप प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से देखना। अब प्लस यहाँ अदर वर्ड भी आ सकता है, OW अदर वर्ड। तो सारी चीजें मैं क्लास एमएट एकेडमी में दूंगा। इंग्लिश स्पोकन आप लोग फटाफट जुड़िए। इंग्लिश स्पोकन का क्लास है ये, एसएससी सीजीएल सीपीओ के लिए नहीं, लेकिन बच्चे देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल सीपीओ के भी बच्चे देखें, उनके लिए भी लाभकारी है, हितकारी है। ठीक है, उनको भी इंग्लिश यहाँ से भी पूछ लेता है कहीं गलती के लिए। तो ध्यान से देखना। जब आपकी तीव्र इच्छा हो, डिटरमिन हो, किसी काम को आपको करना ही करना है, तो उसके लिए हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखना। जैसे कह दिया जाए शी इज अबाउट टू राइट अ लेटर टू हर फादर। एक सेंटेंस, अभी मैं इसको प्रैक्टिस करवाता हूं, फटाफट लिखना। नेहा was about to
reach the station Neha was about to reach the station when the train left. अगला सेंटेंस पहला हो गया आपका, पहला, दूसरा, तीसरा देखना। I am about to talk to her यहाँ about my future plan। अगला she is about to come here to visit me। अगला मनीषा was about to sing a song। अब इसे प्रैक्टिस करेंगे अबाउट टू का प्रयोग इज आर एम वाज वर्ग के साथ। जब हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं तो डिटरमिन आपकी डिटरमिन यानी डिजायर इच्छा होती है। वो डिजायर कैसा होता है, दृढ़ होता है, श्योर होता है कि आपको करना ही है। तो इसके लिए हम देखना क्या लिखा, शी इज अबाउट टू राइट अ लेटर टू हर फादर। वह अपने पिता को एक पत्र लिखने वाली है। वह अपने पिता को एक पत्र लिखने वाली ही है। इसका शी इज अबाउट टू राइट, वह लिखने ही वाली है। अ लेटर टू हर फादर, एक पत्र अपने पिता को। शी इज अबाउट टू राइट, वह लिखने ही वाली। शी इज अबाउट टू राइट, बोलना है से, शी इज अबाउट टू राइट, वह लिखने ही वाली है। शी इज अबाउट टू राइट, वह लिखने वाली है क्या, अ लेटर टू हर फादर, अपने पिता को एक पत्र। वह अपने पिता को एक पत्र लिखने ही वाली है। इस तरह से आपको पढ़ लेना है, रट लेना, रटना नहीं। मैं रटाता पढ़ा रहा हूँ, ये रटा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अगला देखना, नेहा वाज अबाउट टू रीच द स्टेशन। यहाँ तक पहले अर्थ निकालो, नेहा वाज अबाउट टू रीच। अब कह रहे नेहा वाज अबाउट टू रीच, नेहा पहुंचने ही वाली थी, नेहा पहुंचने ही वाली थी। नेहा वाज अबाउट टू रीच, नेहा पहुंचने ही वाली थी। कहाँ, द स्टेशन, स्टेशन। नेहा स्टेशन पहुंचने ही वाली थी। अब कह रहा है अगला, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, नेहा ट्रेन क्या हो गया, छूट गया, तभी ट्रेन छूट गया। नेहा स्टेशन पहुंचने ही वाली थी कि ट्रेन क्या हो गया, छूट गया। ठीक है, अगला देखना, आई एम अबाउट टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करने ही वाला हूँ। किसमें, अबाउट माई फ्यूचर, किसके बारे में, अपने फ्यूचर के प्लान। यहाँ देखो प्लान भी मैंने लगाया, अपने फ्यूचर प्लान के बारे में मैं बात करने वाला ही हूँ उससे। ध्यान से देखना। अगला, शी इज अबाउट टू कम, वह आने ही वाली है। हियर माने यहाँ, शी इज अबाउट टू कम हियर, वह यहाँ आने ही वाली है। टू विजिट मी, मुझसे मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। अगला देखना, मनीषा वाज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, मनीषा एक गाना गाने वाली ही थी। क्लियर।
यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। मेरे साथ फटाफट इसको बोलने का काम करें, ठीक है। इंग्लिश एक एक चीज आएगा। अगला देखिएगा, पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। अब अबाउट टू और इज टू, एम टू मैंने जो पढ़ाया ना, दोनों में अंतर क्या होता है कि यहाँ अबाउट टू का प्रयोग जहां करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, वहां आपकी दृढ़ इच्छा को दिखाता है। ही शब्द, हिंदी में ही शब्द जो होता है ना, आपके क्या होता है, दृढ़ इच्छा को दिखाता है कि आप श्योर कोई काम करने वाले हैं, ठीक है। और जहां अबाउट टू का प्रयोग और जहां इज आर एम होता है वहां श्योर नहीं होता, 100% श्योर नहीं होता। अब ध्यान से देखना है इसका, आप क्वेश्चन इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा निगेटिव का। निगेटिव सेंटेंस और दूसरा है आपका, पहले निगेटिव पढ़ा देते हैं, ध्यान से देखना निगेटिव में कैसे बनाओगे, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए हर सेंस मालूम होना चाहिए। सब्जेक्ट इज, एम, और पहले जो मैंने पहले पढ़ाया था उसका है ये 2 + V1 और प्लस OW। ये आपका ज्यादा श्योर नहीं होता, जैसे वह जाने वाला है, मुझे वह जाने वाला है, उसे जाना है, तो इस सेंस में उसको कर देंगे, दोनों बताएंगे। अगला देखना सब्जेक्ट, अब यहाँ दूसरा वाला सेंस है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, और पास्ट रहेगा तो वॉच, वर, और प्लस क्या हो जाएगा भाई, टू, और प्लस अबाउट, अरे सॉरी, अबाउट प्लस V1 प्लस OW, अबाउट टू प्लस V1 प्लस OW। अगला ये आपका क्या है, अभी कहोगे कि सर यहाँ नॉट मैंने नहीं जोड़ा, आपका अफर्मेटिव ये होता था लेकिन मैंने निगेटिव सेंटेंस लिखा है, तो नॉट कहाँ लगाते हैं ये मैं बताने के लिए भी नॉट नहीं। ऐसा सेंटेंस होता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, नॉट का चुनाव नहीं कर पाते, तो नॉट कहाँ लगेगा आपका, ये वाज वर जो होता है ना, यहाँ नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ध्यान से देखना कैसे लगाते हैं। अब यहाँ लिखा इज, एम, आर प्लस वाच या वर प्लस क्या हो जाएगा भाई, इसमें नॉट हो जाएगा, अब प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं, ध्यान से देखना। यहाँ वॉच, वर और प्लस नॉट प्लस क्या हो जाएगा भाई, अबाउट टू, अब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अगला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको इंट्रोगेटिव कैसे बताएंगे, ध्यान से देखना। मैंने देखिए यूट्यूब ऐसा कि बच्चे नए नए आते रहते हैं और आप लोग आते हैं नया, तो ध्यान से देखना, आप लोग चैनल को जरूर पहले लाइक कर दिया करें, शेयर कर दीजिए करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। ध्यान से देखना इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है, क्योंकि स्पोकन के साथ हम नियम बता रहे हैं, आप लोग को रटा भी रहे हैं, ध्यान से देखना। अगला है, अगर हम जिसका जवाब एस या नो से होता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से देखना, पहले क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, वॉच, वर, प्लस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ टू ये वाला,
प्लस V1 प्लस OW अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगला है अगला इज एम आर वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब देखो यहाँ अबाउट टू लगेगा सब्जेक्ट के बाद, अबाउट टू प्लस क्या हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए ये जो है बोर्ड, इतना बड़ा बोर्ड आप लोग के बीच में लाया गया है आप लोग की डिमांड पर। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर छोटा बोर्ड है और लेटर समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है, तो ये बोर्ड लाया गया। आप लोग ऐसा कुछ काम करिए ना कि आप लोग के लिए अच्छी तो चीजें हम लोग दे रहे हैं आप लोग को, आपके हितकारी के जीवन के लिए हितकर होगा, तो ऐसा कुछ करिए कि यहाँ डिजिटल बोर्ड लग जाए। ठीक है, इतना मेहनत कर दीजिए, चैनल को इतना बढ़ा दीजिए कि हम लोग का हौसला बुलंद हो जाए और फिर यहाँ डिजिटल बोर्ड आ जाए। आगे देखते हैं, ये हो गया। अगला, अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है कब कहाँ क्यों, तो उसको पहले हम क्या लिखेंगे, QW क्वेश्चन वर्ड, अब प्लस यहाँ से इज एम आर वाज वर सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरा ले लेंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोनों को मिक्स करके कहाँ अबाउट टू लगाते हैं और कहाँ टू का प्रयोग करते हैं, दोनों को मिक्स करते हुए चलते हैं। ध्यान से देखना। अब देखना, जैसे कह दिया जाए पहला इज से टू टीच इंग्लिश, यहां क्वेश्चन मार्क, इसका जवाब, क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका जवाब एस सी इज अबाउट टू टीच इंग्लिश from today। अगला क्वेश्चन, was he to stay here to destroy the wrong thing। अगला क्वेश्चन, इसका जवाब एस she was about to stay here to destroy the wrong thing। ध्यान से देखना। अब यहां देखो दो क्वेश्चन मैंने लिखा, साथ में मेरे बोलेंगे, कह रहा है कि इसी टू टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ाने वाली है? इज सी टू टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ाने वाली है? क्या वह इंग्लिश पढ़ाने वाली है? इसको कैसे बोलोगे? क्या वह आने वाला है? क्या वह जाने वाला? इसको इंग्लिश में कैसे? इज ही टू कम,
इज ही टू रीड, इस तरह से तमाम सेंटेंस बोलो। अब यहाँ का इज ही टू टीच इंग्लिश, हाँ जवाब है एस, शी इज अबाउट टू टीच इंग्लिश फ्रॉम टुडे, हाँ वह आज से इंग्लिश पढ़ाने वाली है, वह आज से ही इंग्लिश पढ़ाने वाली है। यहाँ मैंने देखा अबाउट टू, हाँ दृढ़ कर दिया, इसको निश्चित कर दिया। यहाँ उसने सस्पेंस में पूछा, लेकिन यहाँ मैंने निश्चित कर दिया, हाँ वह आज पढ़ाने वाली ही है। अब देखो Was he to stay here to destroy the wrong thing? कह रहा है कि क्या वह यहाँ रुकने वाला था, क्या करने के लिए? Destroy the wrong thing, गलत चीजों को समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए। हाँ S, he was about to stay, हाँ वह रुकने वाला था, here माने यहाँ, to destroy the wrong thing, गलत चीजों को समाप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। ये तो बड़ा सेंटेंस, फटाफट छोटा छोटा सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखना। Are you to come? क्या तुम आने वाले हो? Are you to, अब देखना, Are you to come? क्या तुम आने वाले हो? Are you to come? क्या तुम आने वाले हो? Are you to come? क्या तुम आने वाले हो? इसी तरह क्या तुम खाने वाले हो? क्या तुम सोने वाले हो? क्या तुम पढ़ने वाले हो? इस तरह से हजारों सेंटेंस बना सकते हो। अब देखना, Are you to come? अगला कहा दिया जाए, Are you to sleep? अगला, Are you to sing? Are you to discuss? Are you to play? अब देखना, अब इस क्वेश्चन का अर्थ देखना, क्या बोल रहा है। अब देखो मेरे साथ बोलने का प्रयास। आर यू टू कम? क्या तुम आने वाले हो? आर यू टू स्लीप? क्या तुम सोने वाले हो? आर यू टू सिंग? क्या तुम गाने वाले हो? आर यू टू डिस्कस? क्या तुम विचार विमर्श करने वाले हो? आर यू टू प्ले? क्या तुम खेलने वाले हो? इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। फटाफट इनको नोट करते रहिए। अगला देखिए और आगे बढ़ते हैं। अभी यू के साथ, अब देखो ही के साथ कैसे बोलेंगे। इज ही अबाउट, अब अबाउट टू का प्रयोग कर देते हैं। इज ही अबाउट टू सिंग, ये हो गया। अगला, इज सी अबाउट टू राइट, अगला हो गया। इज सी अबाउट टू क्राई, अगला हो गया। अगला देखना, इज ही अबाउट टू लिसन, अबाउट टू लिसन। अगला देखना, आर दे अबाउट टू स्पीक। बस यहां ध्यान से देखना। अब इसको फटाफट आप लोग फटाक से इसको लिख लीजिए, ऐसा सेंटेंस मिलता है आपको। अब यहां देखो, आर यू टू कम? क्या तुम आने वाले हो? आर यू टू स्लीप? क्या तुम सोने वाले हो? आर यू टू सिंग? क्या तुम गाने वाले हो? आर यू टू डिस्कस? क्या तुम विचार विमर्श करने वाले हो? आर यू टू प्ले?
क्या तुम खेलने वाले हो? फिर एक बार, आर यू टू कम, क्या तुम आने वाले? आर यू टू कम, क्या तुम आने वाले हो? आर यू टू स्लीप, क्या तुम सोने वाले हो? आर यू टू सिंग, क्या तुम गाने वाले हो? आर यू टू डिस्कस, क्या तुम डिस्कस करने वाले हो? आर यू टू प्ले, क्या तुम खेलने वाले हो? अगला देखना, अगला देखना। अब देखो यहाँ अबाउट टू, जहां दृढ़ता आ जाएगी, यहाँ डिटरमिनेंट, यहाँ दृढ़ता है, यहाँ श्योर है। अब कह रहा इज ही अबाउट टू सिंग, वह गाने ही वाला है, क्या वह गाने ही वाला है? इज ही अबाउट टू सिंग, क्या वह गाने वाला है? क्या वह लिखने वाली है, क्या वह लिखने ही वाली है? इज सी अबाउट टू राइट, क्या वह लिखने ही वाली है? इज सी अबाउट टू क्राई, क्या वह चिल्लाने ही वाली है? इज ही अबाउट टू लिसन, क्या वह सुनने ही वाला है? आर दे अबाउट टू स्पीक, क्या वे बोलने ही वाले हैं? इस तरह से आप हजारों सेंटेंस लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा। अगला है अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपका तो एक किससे हो गया, इज आर एम वाज वर से। अब आपका WH से क्या होता है, मैंने बता दिया है सारी चीजें पिछले वीडियो में, लेकिन एक बार बता दिया हूं कि WH से जब कोई क्वेश्चन होता है तो स्थान को पूछता है, टाइम को पूछता है, रीजन को पूछता है और मैनर को पूछता है। आप कहोगे कि सर जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो हमारे नए बच्चे जुड़ेंगे उनको एक बार मैं बता देता हूं कि वेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्लेस को जानने के लिए, स्थान को जानने के लिए। व्हेन का प्रयोग कहाँ करते हैं, टाइम को पता करने के लिए, किसके लिए, टाइम के लिए। व्हाई का प्रयोग क्यों करते हैं, व्हाई का प्रयोग हम रीजन या किसको, पर्पज को जानने के लिए करते हैं। और ध्यान से देखना, हाउ का प्रयोग हम जो करते हैं ये मैनर के लिए होता है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है। इनका प्रयोग देखो, ये स्थान को जानने के लिए, व्हेन किसका प्रयोग, टाइम को जानने के लिए, व्हाई का प्रयोग रीजन या पर्पज को जानने के लिए, और हाउ को मैनर का। बाकी एक व्हाट होता है, व्हाट का प्रयोग कई है, लेकिन अब यहाँ करेंगे तो व्हाट का प्रयोग क्या होता है, किसी थॉट को, थिंक को, किसी के नाम को जानने के लिए करते हैं। ध्यान से देखना, अब इनका यूज करते हैं सेंटेंस में। अब जैसे कह दिया जाए वेयर वॉच ही अबाउट टू सिट। अब यहां देखना इसका सेंस क्या होता है, ध्यान से देखना। हम आप कहीं जाते हैं या यात्रा करते हैं या किसी के घर पे जाते हैं तो कोई कोई बंदा ऐसा होता है ना कि जहां नहीं बैठना चाहिए वहां बैठ जाता है, ठीक है। तो इस सेंस में कोई बच्चा पूछ रहा या कोई बंधु या कोई भाई, हम आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा मैं बताते चलता हूं कि किस सेंस में इसका प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं। अब कह रहा है वेयर वाज ही अबाउट टू सिट, वह कहां ही बैठने वाला था। या अबाउट टू यहां से हटा दो, अभी और स्पष्ट अर्थ निकल जाएगा। खाली वाला वाली के सेंस में रखो, ही के नहीं। वेयर वाज ही टू सिट, वह कहां बैठने वाला था, वह कहां बैठने वाला था। अब कह रहा वह कहां बैठने वाला था, मतलब उसका एक दिशा होना चाहिए कि कहां बैठने वाला था। वह कुर्सी पर बैठने वाला था, वह टेबल पर बैठने वाला था, या कोई ऐसा चीज हो कि बहुत आगंतुक के लिए हो, वहां बैठने वाला था जहां उसे नहीं बैठने वाला था। अब इसका जवाब हो जाएगा, ध्यान से देखना, वह कहां बैठने वाला था, ही वॉच। इंग्लिश में बाबू, इतना इंग्लिश में अगर हम जाएंगे डीपली ना, बहुत चीजें हमको सिखाना पड़ेगा। इंग्लिश एक दिन में नहीं आता है, आपको सीखना पड़ेगा। पूरा 1 महीना लग जाइए और चैनल को लाइक से 1 महीने में इंग्लिश बोलना मैं सिखा दूंगा फटाफट। ध्यान से देखना, he was about
अब यहाँ देखो ही वाज मैंने अबाउट यहाँ हटा दिया, यहाँ कर दिया। ही वाज अबाउट टू सिट, वह बैठने ही वाला था, वह बैठने ही वाला था। ही वाज अबाउट टू सिट ऑन द चेयर, कहाँ बैठने वाला था भाई? कुर्सी पर, वह कुर्सी पर बैठने ही वाला था। क्लियर? अगला देखना, जैसे कहा दिया जाए Ben is she, Ben is she, so the program of dance। अब यहां देखना, कारक when is she to, यहाँ टू लगाना है। when is she to show the program of dance, वह डांस का प्रोग्राम कब दिखाने वाली है, वह डांस का प्रोग्राम कब दिखाने वाली है। ध्यान से देखना, वह डांस का प्रोग्राम कब दिखाने वाली है। तो इसके लिए अब देखना कैसे करेंगे, फटाफट भाई साहब, मजा आ रहा पढ़ने में। जैसे कहा दिया जाए सी इज, अब यहां हम अबाउट टू का प्रयोग कर देते हैं। सी इज अबाउट टू शो, शी इज अबाउट टू शो द program of dance at 9 PM। अब ध्यान से देखना, कह रहा कि शी इज अबाउट टू शो, वह दिखाने वाली है, क्या वह दिखाने वाली है द प्रोग्राम ऑफ डांस, डांस का प्रोग्राम, वह नाच का प्रोग्राम कितने बजे? एट 9 PM, 9 बजे दिखाने वाली, वह 9 बजे डांस का प्रोग्राम दिखाने वाली है। आगे देख चलते हैं इसी के साथ। अब रहा आपका ये चीज भाई साहब, ये खत्म हो गया है। अब इसी में मैं थोड़ा आपको यहां ध्यान से देखना, मैंने आपको पढ़ाया इज, एम और वाज वर और साथ में टू का प्रयोग, उसी के साथ मैंने पढ़ाया इज, आर, एम, वाज वर और अबाउट टू का प्रयोग। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसका मैं प्रैक्टिस और करवाता हूं आप लोग को, ध्यान से देखना। और फिर नया एक होगा, अगला देखिए सेंटेंस, देखिए कैसे इंग्लिश में बात करते हैं। मैंने लिखा अब यहां गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैंने लिखा यहां साहिल, गुड मॉर्निंग साहिल। यहां कोई, यहां मैंने एक नाम दिया मीना, यहां मीना, मीना बोल रही है गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग। अब साहिल भी बोलेगा क्या? बात करते हुए चलेंगे, गुड मॉर्निंग। साहिल भी बोला गुड मॉर्निंग, किससे बोला? मीना से। अब देखो मैं यहाँ जो जो पढ़ाया ना, अभी तक जो जो पढ़ाया उसी का यूज मैं यहाँ लाने वाला हूँ, उसी का यूज लाऊंगा यहाँ पे इंग्लिश में बात करते हुए फटाफट। इसीलिए कहता हूँ कि शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मजा आएगा इंग्लिश पढ़ने में, स्पोकन क्लास लेने में मजा आएगा, ऐसा कोई देता नहीं है। अब कह रहा है यहाँ साहिल ने, यानी मीना ने बोला गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ साहिल को, साहिल क्या जवाब दिया मीना को? गुड मॉर्निंग। अब यहाँ साहिल पूछ रहा है, अब कह रहा है साहिल कि
What are you to so today? अब यहाँ देखना कितना फर्स्ट क्लास लाइन बोला आपका प्रयोग। मैंने बताया ना, जो मैं प्रयोग पढ़ाया हूँ पता कह रहा कि व्हाट आर यू टू शो टुडे, आज तुम क्या दिखाने वाली हो। कह रहा है मीना गुड मॉर्निंग साहिल, साहिल ने बोला गुड मॉर्निंग। व्हाट आर यू टू शो टुडे, आज तुम क्या दिखाने वाली हो, आज तुम कौन सा प्रोग्राम दिखाने वाली हो। तो अब यहाँ मीना का जवाब अब देखना, मीना का जवाब, मीना रिप्लाई करती है क्या, आई एम टू शो, आई एम टू शो माई प्रेजेंटेशन टुडे। अब यहां देखना, मीना जवाब दिया आई एम टू शो माई प्रेजेंटेशन टुडे, आज मैं अपने प्रेजेंटेशन को दिखाने वाली हूं। आगे देखना क्वेश्चन, अब यहां साहिल पूछ रहा है व्हाट्स प्रेजेंटेशन। अब कह रहा कैसा प्रेजेंटेशन, फर्स्ट प्रेजेंटेशन, कैसा प्रेजेंटेशन। अब देखना अगला है, अब मीना का जवाब द प्रेजेंटेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब कह रहा है कि ये कह रहा है कि साहिल कह रहा फर्स्ट प्रेजेंटेशन, फिर कह रहा है द प्रेजेंटेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। प्रेजेंटेशन क्या है, बेरोजगारी पर है। किस पर, बेरोजगारी का प्रेजेंटेशन है। अब यहाँ देखना क्लास, अब कह रहा है मीना गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब यहाँ का व्हाट आर यू टू शो टुडे, आज तुम क्या दिखाने वाली हो। व्हाट आर यू टू शो टुडे, आज तुम क्या दिखाने वाली हो। मीना आई एम टू शो माई प्रेजेंटेशन टुडे, मैं आज अपना प्रेजेंटेशन दिखाने वाली हूँ। अब कैसा फर्स्ट प्रेजेंटेशन, किस तरह का प्रेजेंटेशन, कैसा प्रेजेंटेशन है। तो कह रहा है द प्रेजेंटेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का प्रेजेंटेशन है। आगे बढ़ते इसी के साथ दोस्तों, पूरा इसको पूरा करते हैं। अब कर रहा है तो ध्यान से देखना, अगला सो माने तो, यू आर टू शो द प्रेजेंटेशन, तो आप प्रेजेंटेशन दिखाने वाली है। ठीक है, आगे तो फिर बोलता सो माने दिखाए, सो among the people। अब यहाँ देखो कह रहा सो among the people, लोगों के बीच में दिखाइए अपने प्रेजेंटेशन को। कह रहा है कि you are to show the presentation, क्या यानी तुम प्रेजेंटेशन दिखाने वाली हो, तो show among the people, लोगों के बीच में दिखाइए। अगला, अब यहां देखना, अब यहां जो है बोलती है हेलो फ्रेंड्स। यहां कौन बोलती है, मीना। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, दिस प्रेजेंटेशन
मैंने बताया ना कि जितना मैंने पढ़ाया उतना आपके यूज में आएगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर यू। इज फॉर यू। अब कह रहा हेलो फ्रेंड्स, दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर यू। यह प्रेजेंटेशन आप लोग के लिए है। क्या है? आप लोग के लिए है। आई want to show you। यह मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। I want to show you। यह मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। अब देखना, if you want to see, क्या आप देखना चाहते हैं? यानी डू यू वांट टू शो, क्या डू यू वांट टू सी, क्या आप लोग देखना चाहते हैं? अब यहां लोगों का यस, आई वांट टू सी, आई वॉन्ट टू सी, हाँ हम लोग देखना चाहते हैं। एस आई वॉन्ट टू सी, हाँ मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ अब यहाँ देखो, यहाँ आई का सेंस मत दो। मैंने आई जान के लिखा कि आप लोग को बताते हुए चलेंगे। यहाँ आई का सेंस नहीं होगा। हम लोग देखना चाहते हैं तो आई का सेंस होता है केवल मैं, तो आई नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे? वी लगाएंगे। ध्यान से देखना, एस वी वॉन्ट। मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं, अगर आप लोग साथ में जुड़ गए ना तो यहाँ से 1 महीने में इंग्लिश आप सीख के पक्का जाएंगे। वी वांट टू सी, हाँ हम लोग देखना चाहते हैं। यस एस वी वांट टू सी, हाँ हम लोग देखना चाहते हैं। अगला देखना, तो अब यहाँ मीना, हौसला मीना का बुलंद है, चरम सीमा पे है, हौसला उसका बुलंद है। वो कह रही हाँ, तो आप लोग देखिए कार्य। सो माने तो, सो एट, हाँ तो देखिए, हाँ तो देखिए। अब क्या आप लोग समझते हैं या कह दिया जाए फटाफट? अब कह रहा है कि आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। अब यहाँ कह रहा है, फिर मीना कह रहे आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, क्या आप लोग इसे समझ रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, क्या आप लोग इसे समझ रहे हैं? अब यहाँ लोगों का जवाब एस, हाँ। वी आर अंडरस्टैंडिंग, ओके, हाँ हम लोग समझ रहे हैं। एस पी आर अंडरस्टैंडिंग, जितना मैंने पढ़ाया इसमें यूज आएगा। देखना यूज का प्रयोग आ गया, आर का आ गया, वी आर अंडरस्टैंडिंग, हाँ हम लोग समझ रहे हैं। अब कह रहा है इट्स मीन्स, इसका मतलब है। ध्यान से देखना दोस्तों, ऐसा आप लोग क्लास देखेंगे नहीं, आप पूरा यूट्यूब पलट डालिए, पूरा यूट्यूब चैनल पलट डालिए। इस तरह से अगर कोई इंग्लिश स्पोकन सिखाता हो तो बताना। पूरा यूट्यूब पर जाके वीडियो क्षण की पहले आपको प्रयोग बताए, फिर उसे स्टोरी की तरह, जैसे हम आप पब्लिक में इंग्लिश बोलते हैं, इस तरह से अगर कोई सिखाता हो तो बता दीजिए। अगला आप कह रहा इट्स मीन, इसका मतलब है इट्स मीन्स, इसका मतलब है कि दैट, या दैट नहीं लगाओ, वी शुड
लर्न द मैटर, हमें बातों को क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आफ्टर दैट वी शुड डू वर्क, उसके बाद काम करना चाहिए। आफ्टर दैट वी शुड वर्क, उसके बाद काम करना चाहिए। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, तब समझ में आएगा। कल का स्पेशल प्रयोग रहेगा हैज हैव हैड टू के साथ। इसी के साथ हम रोज आपको एक वीडियो कम से कम 1 घंटे का और इंग्लिश का स्पोकन का एक वीडियो आएगा 1.5 घंटे का, आप लोग उसका एसएससी सीजीएल सीपीओ के लिए। तो ये आएगा, आज थोड़ा कम पढ़ाया है, कल ज़्यादा पढ़ाएंगे। इसमें आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।